अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा सिंपल, आसान और हेल्दी से कबाब की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि बजट फ्रेंडली भी हैं। बजट फ्रेंडली इस तरह से हैं कि सिर्फ़ 1 पाव चिकन से हम ढेरों कबाब बना के तैयार कर लेंगे और ये कबाब जो है ना आपकी लाइफ आसान कर देंगे। जैसे कि रमज़ान आ रहे हैं तो रमज़ान के लिए बहुत ही बेहतरीन रेसिपी है। स्कूल लंच में देना हो तो बहुत ही बेस्ट है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम कम है, जैसे कि इफ्तार में आधा घंटा रह गया है, तो आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। और दूसरी ख़ास बात यह है कि आप इनको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। बस निकालें, गर्म करें और सर्व करें। और फ्रीज़ ना भी कर रहे हों तो इसको बनाना ही बहुत आसान है। आधे घंटे में आप ढेरों कबाब बना के तैयार कर लेंगे। हेल्दी इस तरह से है कि हमने इनको डीप फ्राई नहीं करना है, थोड़े से ऑयल में हमने इनको बनाना है और इतने जूसी और सॉफ्ट कबाब बना के तैयार होंगे कि आपके घर वाले हैरान हो जाएंगे। बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। बच्चों की रोज़ा कुशाई कर रहे हैं तो ये रेसिपी बनाएं। इफ्तार पार्टी कर रहे हैं, इफ्तार दावत कर रहे हैं तो ये रेसिपी बनाएं। आपके मेहमान खुश हो जाएंगे और आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो 1 पाव चिकन ली है मैंने और इसको जो है आपने इस तरह से चॉपर में चला लेना है। अगर चॉपर नहीं है तो फिर आप चिकन का कीमा ले सकते हैं और उससे ये रेसिपी बना सकते हैं। इस तरह से चॉपर में चलाने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियां ली हैं, जिसमें मैंने यहाँ पे 2 हरी मिर्चें ली हैं, 3 जवे जो हैं वो लहसुन के हैं, 1 छोटे साइज़ की प्याज है और मुट्ठी भर हरा धनिया है। हरे धनिया की आपने पतली वाली डंडियाँ भी डालनी हैं। इनसे बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छा जो है ना वो टेस्ट आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। डंडियाँ हैं इसलिए मैं इनको इस तरह से तोड़ के डाल रही हूँ। और यहाँ पे भी वही बात कि चॉपर नहीं है तो आप इन सब चीज़ों को बारीक चॉप करके डाल सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को भी हम चॉपर में चला लेंगे। लहसुन के जवे बड़े साइज़ के थे, मैंने 3 लिए हैं। छोटे हों तो फिर आप 5-6 ले लें। और इन सब चीज़ों को भी चला के हम चिकन में शामिल कर देंगे। और ये रेसिपी इतनी कमाल की है, आपने ये कबाब एक दफ़ा अगर बना के फ्रीज़ कर रहे हैं या फ्रीज़ नहीं कर रहे हैं, फ़ौरन से बना रहे हैं, तो इस कबाब से आप बहुत सारी रेसिपीज़ जो हैं वो और भी बना सकते हैं। वो मैं आपसे अभी शेयर करूँगी। एक दरमियाने साइज़ का टमाटर बारीक चॉप करके डाल दिया है और साथ ही यहाँ पे मैंने 1 अंडा भी डाल दिया है। इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे दही, आधा कप मैंने इसमें दही ली है। और इसके साथ ही यहाँ पे काली मिर्च का पाउडर लेंगे 1/4 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चम्मच और कुटी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। नमक हम यहाँ पे लेंगे 1.5 चाय का चम्मच और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच हम डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा और आधा चाय का चम्मच डालेंगे भुना कुटा और सूखा धनिया। और साथ ही यहाँ पे मैं डाल रही हूँ दूध। तो दूध आपने डालना है यहाँ पे 3/4 कप, 3/4 कप आपने मिल्क लेना है। नॉर्मल हमारी ज़ुबान में जिसको कहा जाता है पौना कप, तो पौना कप आपने दूध लेना है। आधा कप दही है, पौना कप दूध है और इसको जो है हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये जो हमने दूध और दही इसमें डाला है ना, ये हमारे कबाब को बहुत ही जूसी टेक्सचर देगा। बहुत ही जूसी बनेंगे कबाब और बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मज़े के बनेंगे। इसके साथ ही हम यहाँ पे डालेंगे मैदा, ऑल पर्पस फ्लावर। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ आधा कप, ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा और डाल लूँगी। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये कबाब बना के आप इससे डिफरेंट रेसिपीज़ ऐसे बना सकते हैं कि इस कबाब को आप बर्गर बन में लगा के बर्गर बना सकते हैं और आप इसी कबाब का इस्तेमाल करके सैंडविचेस बना सकते हैं। अगर आपने बना के फ्रीज़ किए हुए हैं ना, तो आपकी लाइफ रमज़ान में आसान हो जाएगी। आप इससे डिफरेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 खाने के चम्मच जो है ना वो मैदा और डाला है। आधा चाय का चम्मच हम इसमें डालेंगे बेकिंग पाउडर और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और इसके अलावा आप यही कबाब बना के पराठा रोल बना सकते हैं, या आप कोई पास्ता मैक्रोनी बना रहे हैं ना, तो इसी कबाब के आप पीसेस में काट के, इसके चंक्स काट के आप अपने पास्ता और मैक्रोनी में डाल सकते हैं, जो कि उसके फ्लेवर को, उसके टेस्ट को 4 चांद लगा देंगे। तो है ना मज़ेदार सी रेसिपी, कमाल की रेसिपी। एक रेसिपी बना लें और उससे ढेरों रेसिपीज़ आप बना सकते हैं। इस तरह का मिक्सचर हमें चाहिए, ना तो बहुत पतला ना बहुत गाढ़ा। मुझे थोड़ा पतला लग रहा था तो मैंने 2 खाने के चम्मच मैदा और डाला है। अगर आपका गाढ़ा हो जाए तो आप थोड़ा सा दूध या दही डाल के इसको पतला कर सकते हैं। बस इस तरह का बैटर हमें चाहिए। और उसके बाद जो है 5 मिनट के लिए हम इसको रख देंगे, ताकि जो है ये बैटर जो है वो अच्छा सा सेट हो जाए। टाइम है तो आप रखें, वरना आप इसको फ़ौरन भी बना सकते हैं। थोड़ा सा मैंने कुकिंग ऑयल डाला है, आप देख सकते हैं 2 से 3 खाने के चम्मच सिर्फ कुकिंग ऑयल डाला है। और बस हमने 1 टेबलस्पून लेना है, 1 खाने का चम्मच लेना है और उससे जो है हमने मिक्सचर लेना है और इस तरह से पैन में डालते जाना है, चम्मच से सेट करते जाना है। तो कितने सिंपल और आसान कबाब हैं। आपको जो है ना घंटों बैठ के और उसके पैटी और कबाब बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसी में इतना टाइम लग जाता है। मिक्सचर हम बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना, जब बैठ के हम कबाब बनाने लगते हैं तो उसमें बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है।
तो रमज़ान है, सभी आसान और झटपट रेसिपीज़ की तलाश में होते हैं, तो इससे ज़्यादा आसान और झटपट रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती है। और इनको जो है आप इस तरह से हाफ़ कुक करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं, बस हल्का-हल्का सा दोनों साइड से कुक करके हाफ़ कुक करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और जब भी इफ्तारी का टाइम करीब हो या स्कूल लंच में बच्चों को देना हो तो निकालें, फुल कुक करें और उनको दे दें। या आप ये भी कर सकते हैं कि इनको फुल कुक करके फ्रीज़ कर लें, और फुल कुक करके आप फ्रीज़ कर लें और उसके बाद बस निकालें, गरम करें और सर्व करें। और दोनों साइड से हम तकरीबन 3-3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इनको कुक करेंगे, मीडियम टू लो, लो टू मीडियम करते हुए दोनों साइड से 3-4 मिनट के लिए करेंगे। टोटल जो है ना 6 से 7 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 8 मिनट लगेगा इन कबाब को फ्राई होने में। और बहुत ही झटपट, बहुत ही क्विक, बहुत ही मज़ेदार ये कबाब बन के तैयार होंगे। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसको आप केचप के साथ सर्व करें, किसी भी रायते के साथ सर्व करें, किसी भी चटनी के साथ, हरी चटनी के साथ सर्व करें। ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही कमाल की रेसिपी है, रमज़ान के लिए बहुत बेहतरीन है। आप देख सकते हैं कितने जूसी, कितने सॉफ्ट ये कबाब बन के तैयार हुए हैं। और इनको ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में कि आपको ये कबाब कैसे लगे। और ये भी बताइएगा आप लोग मेरी वीडियोस कहाँ से, किस जगह से देख रहे हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।